जब भी कोई इंसान आपका अपमान करे, आपको पहले खुद को काम करना चाहिए। किसी इंसान ने अपमान करा क्यों है? क्या सच में जो अपमान किया गया है वो एक अपमान है या राय है? कई बार आपको लग जाता है कि वो अपमान है, लेकिन असल में वो आपके फायदे के लिए होती है। कई बार हमारे बड़े बूढ़े हमें कोई बात बोलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा बोल क्यों दिया, इनको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। कई बार हमारा पार्टनर हमें कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है और हमें लगता है कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है, ये तो मेरी वैल्यूएशन ही नहीं कर रहा है, ये तो मुझे नीचा दिखा रहा है। कई बार माँ बाप हमें समझाने की कोशिश करते हैं और हम उसको समझने की बजाय उसको इंसल्ट के फॉर्मेट में ले आते हैं और एक गलत तरीके से अपने दिमाग में उस चीज़ को टैकल करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट हमेशा गलत होता है। जब भी कोई इंसान अपमान करे तो पहले एनालिसिस करो इस बात का कि कर कौन रहा है अपमान। अपमान कोई बाहर वाला कर रहा है या कोई अपना कर रहा है? अपना कौन है इस चीज के बारे में आपको पता होगा। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर वाला है और वो आपका अपमान कर रहा है तो उसमें भी दो केसेस हैं। पहला केस कि आप उसकी नजरों में ओछे हो, कमजोर हो, बेकार हो। दूसरा केस क्या है कि आप उसकी नजरों में बहुत ज्यादा ऊपर हो। वो क्या करेगा, जब ऊपर हो आप तो आपका अपमान करेगा, जिससे आप उसके साथ भिड़ो, उसके साथ लड़ाई करो और आपका सारा समय उसी में गुजर जाए और आप अपने स्तर पर जो काम कर रहे हो वो चीज़ कर ही ना पाओ। इसीलिए याद रखो कि जब भी कोई इंसान आपका अपमान करे तो अपमान का बदला दो तरीके से लिया जाता है मेनली, जिसमें से आजकल के लोग पहला तरीका ज़्यादा यूज करते हैं। दो तरीके हैं क्या? पहला है कि रिएक्शन, दूसरा है एक्शन। रिएक्शन में क्या होता है कि किसी इंसान ने आपको कोई बात बोली, आप तपाक से उस चीज़ को जवाब दे दिए। किसी इंसान ने आपको मारा, आप तुरंत उसको मार दिए। ये हो गया रिएक्शन। एक्शन क्या है कि किसी इंसान ने आपको मारा, अब आप प्लानिंग कर रहे हो कि उसने मारा क्यों, क्वेश्चन ढूंढा, जवाब कैसे दिया जाए, उसको उसकी औकात कैसे याद दिलाई जाए, क्या पता वो पावरफुल है, आपने तुरंत रिएक्शन ले लिया और वो चीज़ आपके ऊपर ही भारी पड़ गई। तो हमेशा जब भी एक्शन लो, दो तीन चार चीज़ें सोच समझ कर लो। मैं नहीं कहता कि जब कोई आपका अपमान करे तो अपमान का बदला मत लो। अपमान का बदला लेना श्री कृष्ण जी ने खुद महाभारत में तक सिखाया है कि किसी इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, किसी इंसान ने आपका अपमान किया, उस समय आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ ये भी बताते हैं कि जब कोई आपका अपमान करता है तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई इंसान कर क्यों रहा है, कौन कर रहा है, किस अवस्था में कर रहा है, आपको उसको टैकल कैसे करना है। एक चीज़ समझो कि अपमान जो होता है वो सबसे ज़्यादा किनको लगता है? वो कम पावरफुल जो माइंडसेट के आदमी होते हैं उनको ज़्यादा लगता है। हल्के फुल्के आदमी जो होते हैं उनको अपमान बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो होता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन जो बड़े पावरफुल माइंडसेट का आदमी होता है उसको लगता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मतलब तुम मुझसे जल रहे हो और मैं जलने वालों की तरफ देखता ही नहीं। ये एक बड़ी पावरफुल माइंडसेट का इंसान ही ऐसा कर सकता है। किसी ने आपका अपमान करा, किसी ने आपकी इंसल्ट करी, आप उसको क्या कर सकते हो? या तो अपना समय बर्बाद करो उसके चीज़ों में और अपना कीमती समय बर्बाद कर दो, या तो उस चीज़ को छोड़ दो और आगे बढ़ो। सबसे अच्छा नियम ये होता है कि आप उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन कोई इंसान बार बार आपका अपमान कर रहा है, बार बार आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपके पर्सनालिटी को ऊंचा दिखा रहा है, उस अवस्था में आपको उससे बदला लेना ही पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके उसको नीचा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं लातों से मानते हैं, और ऐसी अवस्था में उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप प्रोवाइड कराइए उनको, उनके लिए वही बेहतर दवाई होगी। लेकिन जब कोई छोटी बात हो, कोई बाहर का इंसान आपको मोटा बोल देता है, आपको कम हाइट का बोल देता है, आपको बोल देता है कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम ये नहीं कर पाते हो, मतलब छोटी मोटी चीज़ें बोलता है, तो उसको या तो आप एक्सेप्ट करो कि ठीक है भाई ये मैं ऐसा हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ऐसा हूँ। जब आप एक्सेप्टेंस की तरफ आते हो तो आप देखोगे कि 90% प्रॉब्लम तो आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। कोई है क्लास में बच्चा है, उसको आसपास के बच्चे बुली कर रहे हैं कि तुम मोटा है, तुम काले हो, तो वो बच्चा क्या करे? या तो उस मोटेपन का, कालेपन का अपने जो रोग है वो अपने दिमाग में लेकर घूमता रहे और अपने ज़िंदगी भर की जो पढ़ाई लिखाई, जो मेहनत है वो बर्बाद कर दे इसी चक्करों में। या वो क्या करे, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं मोटा हूँ, ठीक है, और उस वाली एक्सेप्टेंस के साथ अगर वो काम करेगा तो उसको अपमान नहीं लगेगा। अब नेहा कक्कर को आप देख लीजिए, बेटर सिंगर हैं, हाइट कम है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी हाइट कम है। अब 50 लोग उनको नीचे लोग कमेंट लिखते हैं कि आपकी हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम। क्या नेहा कक्कर ने उसको अपने ऊपर लिया? नहीं, तो उनको वो चीज़ अपमान नहीं लगती। अब यहीं पर कोई कमज़ोर
माइंडसेट का आदमी हो, वो कहेगा कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं, वो आगे आने में शर्माएगा, वो जनता के बीच में नहीं आएगा और यही चीज़ उसकी पर्सनालिटी को डाउन कर देगा। कई बार लोग बदसूरत होते हैं लेकिन लोगों के सामने खुल कर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो मैं हूँ, मेरी इनर पावर के बारे में मुझे ही पता है और मैं अपनी इनर पावर की वजह से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये पावरफुल माइंडसेट के लोग होते हैं। अगर आपको अपमान ज़्यादा लग रहा है, इंसल्ट कोई कर देता है, वो बार बार दिल में उतर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा वीक है। आप इमोशनल ज़्यादा हो, सीधे साधे ज़्यादा हो, थोड़े चंट चालाक हो नहीं आप दुनिया के लोगों की अंडरस्टैंडिंग, दुनिया के लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग आपको इंक्रीज करनी चाहिए वो शायद आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर लेट गो वाली पर्सनालिटी नहीं है कि कोई इंसान बोल रहा है, बोलने दो, भाड़ में जाने दो, मुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ। ये चीज़ समझो कि मुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये समझ जाओगे, कोई इंसान आपका अपमान नहीं करेगा। और रिएक्शन की बजाय जिस दिन एक्शन पर फोकस करने लगोगे, आपका कोई इंसान अपमान नहीं करेगा। किसी इंसान ने आपको नीचा दिखाया, समय आने पर उसको उसकी औकात दिखाओ। तुरंत कोई भी चीज़ बेकार होती है, तुरंत का रिएक्शन हमेशा बेकार होता है। कई बार आप कोई रिएक्शन दे देते हो, बाद में पछताते हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कई बार लोग क्या करते हैं, पुलिस वाला है, उसने क्या किया, किसी गाड़ी वाले को रोक दिया और एक दो थप्पड़ मार दिए। अब इस जगह पर इंसान क्या करता है, तपाक से उतरेगा, सोशल मीडिया का ज्ञानी है, वो जाता है पुलिस वाले को ही मार देता है। अब उसको क्या पता चला कि आने वाले समय में यही पुलिस वाले, जब कंप्लेन कहाँ करोगे, पुलिस में ही जाकर करोगे, और ये पुलिस वाले मिलकर एक नया केस उठाकर आपके ऊपर डाल देंगे। अब क्या करोगे? आपने जो रिएक्शन दिया तुरंत इंस्टेंट, वो आपके इंस्टेंट दिमाग की पावर कमजोर थी, आपने मार दिया, लेकिन आने वाला भविष्य आप बर्बाद कर ले गए। तो ये होता है रिएक्शन और एक्शन में। वहीं पर जब पुलिस वाले ने मारा, आप मार खा गए, घर आते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोर्ट जाते हो, अपने हक के लिए लड़ते हो, ये एक्शन में है। और इस अवस्था में वो एक्शन होगा पुलिस के ऊपर और वो उसकी औकात याद आएगी। तो ये चीज़ समझो कि हर चीज़ ना बहुत जल्दबाजी से अगर आप करते हो तो सारी चीज़ें बर्बाद होंगी। अपमान का सबसे बेहतर बदला होता है या तो एक्सेप्ट करो या फिर एक्शन लो, रिएक्शन नहीं। बस ये चीज़ करना सीख लीजिए। कोई इंसान आपका अपमान नहीं करेगा और जिसने आपका अपमान किया है वो इंसान तिल तिल रोएगा। समय आने पर जब बदला लेते हो अपमान का, सही तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से नहीं। बोला जाता है बदला ऐसा लो कि सामने वाले की 7 पुश्ते तक याद रखें कि कोई इंसान था जिसका मैंने अपमान किया था और उसने बदला मुझसे ऐसे लिया कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। पर्सनालिटी ऐसे बनाओगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और जहाँ जाओगे आप अपनी नज़रों में सम्माननीय रहोगे और हर इंसान आपका सम्मान करेगा दोस्त।